नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच आज भी एक ऐसी ट्राइब रहती है जिनके लिए पेड़ उनके देवता है, नदियां उनकी माँ है और जानवर उनकी दोस्त। ये लोग अपने आप को वाओरानी कहते हैं, मतलब असली इंसान। ये कहानी है वाओरानी ट्राइब की, एक ऐसी जाति जो हजारों साल से जंगल के साथ जीती आ रही है। ना शहरों का शोर, ना पैसा, ना ही मॉडर्न दुनिया का बंधन, बस प्रकृति, शिकार और अपना कल्चर। आज के इस सफर में हम चलेंगे अमेज़न के बीच, जहां हर पेड़ एक राज छुपाए बैठा है और हर शिकार एक कहानी सुनाता है। वाओरानी लोग इक्वाडोर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, बस 4000 से 5000 के आसपास। ये लोग बहुत ही कठोर रूप से प्रोटेक्टिव हैं और अपने जंगल को अपनी माँ मानते हैं। 1950s तक वाओरानी ट्राइब दुनिया से बिल्कुल अलग थी। जंगल ही उनकी दुनिया था और अगर कोई भी आउटसाइडर उनके पास भी दिखता तो वो उसे अपना दुश्मन समझ लेते थे। इस बीच अमेरिका से 5 क्रिश्चियन मिशनरीज आए। मिशनरीज मतलब धर्म प्रचारक। उनका नाम था नेट सेंट, जिम एलियट, पीट फ्लेमिंग, एड मकली और रॉजर यूडेरियन। इनका मिशन था वाओरानी को क्रिश्चियनिटी से इंट्रोड्यूस कराना। सबसे पहले उन्होंने दोस्ती का रास्ता निकाला। प्लेन से गिफ्ट गिराए, कपड़े, खिलौने, छोटी छोटी चीजें। धीरे धीरे वाओरानी ने भी रिटर्न गिफ्ट भेजना स्टार्ट किया। वाओरानी ने पैरोट की पंख से बनाई हुई अलंकार, उस जानवर के दांत और एक जीता हुआ पैरट भी भेजे थे जो उनके कल्चर के लिए बहुत स्पेशल था। मिशनरीज को लगा अब रास्ता बन रहा है। फिर एक दिन जनवरी 1956 में ये पांचों मिशनरीज वाओरानी के जंगल में उतर गए। उन्होंने कैंप बनाया, फिर सोचा आज हमारा मुलाकात होगी और एक नए रास्ते की शुरुआत होगी। लेकिन वाओरानी लोग अलग ही सोच रहे थे। उनके लिए आउटसाइडर का मतलब था डेंजर। और जब उन्होंने मिशनरीज को देखा तो उन्होंने उन पर अटैक कर दिया और बस कुछ ही मिनट में वो पांचों मिशनरीज जंगल में गिर पड़े थे, यानी मर चुके थे। ये इंसिडेंट ने दुनिया को हिला दिया। न्यूज हेडलाइंस ने वाओरानी का नाम दिया अमेज़न का सबसे बड़े फियर्स वॉरियर्स। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वही मिशनरीज का फैमिली मेंबर्स वाओरानी के पास दोबारा गए। इस बार बिना गुस्से, बिना हथियार, सिर्फ प्यार और ट्रस्ट के साथ। और धीरे धीरे वाओरानी का दिल पिघला। उन्होंने आउटसाइडर को अपसेट करना शुरू किया। ये था वो मोमेंट जब वाओरानी का रिश्ता पहली बार मॉडर्न दुनिया से जुड़ गया। वाओरानी लोग अभी भी अपना ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं। उनके घर बड़े बड़े लॉन्ग हाउसेस होते हैं जो प्लाम लीव्स और बाम्बू से बनते हैं। एक ही घर में पूरी जॉइंट फैमिली रहती है और जंगल ही उनका बाजार है, उनका हॉस्पिटल है और उनका मंदिर भी है। मतलब सब कुछ जंगल ही है। दोस्तों, खाने की बात करें तो वाओरानी लोग असली हंटर गेदर हैं। मतलब जो जंगल में मिल गया वही उनका खाना है। शिकार करने के लिए इनके पास ना गन होते हैं ना बड़े हथियार होते हैं, बल्कि ये लोग यूज करते हैं एक ब्लो पाइप, एक लंबा सा पाइप जिसमें ये अपने मुंह से तीर छोड़ते हैं। और वो तीर खाली नहीं होती, उनमें लगा होता है जहरीला पॉइजन जो पेड़ पौधों से बनाया जाता है। ये पॉइजन की तीर से जब ये मंकी या बार शिकार करते हैं तो जानवर तुरंत गिर जाता है। मछली पकड़ने का इनका तरीका और भी अजीब है। ये एक रूट यूज करते हैं जिसका नाम है बारबास्को। उस रूट का जूस पानी में डाल देते हैं और जैसे वो जहरीला रस फैलता है, मछलियां सांस नहीं ले पाती और खुद सरफेस पर तरती हुई आ जाते हैं। बस वाओरानी उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। जंगल में फ्रूट्स, नट्स और अलग अलग ट्यूबर भी उनके खाने का हिस्सा होते हैं। मतलब पेड़ पौधे और शिकार दोनों उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनकी लाइफ में स्टोरेज का कंसेप्ट ही नहीं है। ना कोई फ्रिज, ना कोई बर्तन जिसमें काल का खाना बचा के रखें। जो शिकार आज हुआ वही आज खाया जाता है, क्योंकि जंगल में काल फिर नया शिकार मिल ही जाएगा। वाओरानी लोग उनकी कम्युनिटी के ही लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं। जैसे ही एक लड़की बड़ी हो जाती है उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है। फिर लड़की अपने हस्बैंड के घर चली जाती है और उसके परिवार का हिस्सा बन जाती है। इनका फैमिली स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होती है। बड़े सिटी की तरह कॉम्प्लेक्स रूल या अलग अलग सिस्टम नहीं होती, लेकिन ये सिंपल होते हुए भी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एक स्पेशल बात ये है कि बच्चा सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, बल्कि पूरे विलेज मिलकर उस बच्चे को राइज करते हैं। मतलब हर कोई उसकी जिम्मेदारी उठाता है, खिलाना, सिखाना,
सुरक्षा देना। वारानी लोग मॉडर्न मैच या लाइटर नहीं मिलने पर भी वुड फ्रिक्शन यानी लकड़ी को रगड़ के आग निकाल लेते हैं। एक पुराना नेचुरल वे जिसे जनरेशन टू जनरेशन चलाया गया है। उनके पसंदीदा हथियार बेसिक मगर महारत भरे हैं, बो, स्पीयर और उनका फेमस ब्लोगन। ब्लोगन एक लंबा हल्का पाइप होता है जिसे तीर छोड़ा जाता है। ये साइलेंट होता है और जंगल में शिकार पकड़ने में बहुत फायदेमंद। सबसे खास और थोड़ा डरावना चीज उनके पॉइजन डार्ट है। वारानी लोग कुछ जंगल के सोर्सेज से बनाए गए नेचुरल पॉइजन इस्तेमाल करते हैं, कुछ खास फ्रॉग या प्लांट संबंधित। इन पॉइजन को तीर पर लगाया जाता है। जब तीर निशाने पर लगता है तो एनिमल तुरंत गिर जाता है। ये उनका ट्रेडिशनल हंटिंग मेथड है जो हाई स्किल और नॉलेज मांगता है और इसी वजह से उनका हंटिंग का कल्चर काफी इफेक्टिव रहा है। वारानी लोग नेचर को अपना भगवान मानते हैं। उनका विश्वास है कि हर पेड़, पौधा, नदी और पशु अंदर एक आत्मा होती है। मतलब इनके लिए सभी प्राकृतिक चीजें पवित्र और जिंदा होते हैं। उनकी कम्युनिटी में समान होते हैं जो एक तरह के वैद्य यानी डॉक्टर होते हैं। ये लोग जंगल की जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं। सामान से एक खास पानी जैसे ड्रिंक बनाते हैं जिसका नाम है आयुष का। ये ड्रिंक पीने के बाद उन्हें अजब गजब सपने दिखते हैं। उनका मानना है कि उन सपनों के जरिए वो फ्यूचर देख सकते हैं या फिर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसलिए वारानी के लिए प्रकृति सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक जीवित देवता है जो उन्हें जीवन देता है, सिखाता है और उनका रक्षा करता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी लड़ाई जंगल के भीतर नहीं, जंगल के बाहर है। 1950s के बाद ऑयल कंपनीज ने अमेज़न के अंदर ड्रिलिंग स्टार्ट की। वारानी ने अप्रोच किया क्योंकि उनका पूरा जीवन जंगल पे ही डिपेंड करता है। ऑयल ड्रिलिंग ने पॉल्यूशन बढ़ाया, पानी खराब हुआ और उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ा। वारानी ने कोई बात प्रोटेस्ट की, कोर्ट तक केस ले गए। लेकिन सच ये है कि अब जंगल धीरे धीरे उनके हाथ से निकल रहा है। आज के टाइम पे कुछ वारानी बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, कुछ विलेज में मोबाइल फोन टीवी भी पहुंच गए हैं। टूरिज्म भी एक नया इनकम सोर्स बन गया है। आउटसाइडर को अपना कल्चर और रिवाज दिखाते हैं। लेकिन नए जनरेशन में हंटिंग और रिवाज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहा है। डिजीज, आउटसाइडर से आई बीमारियों ने उनका पॉपुलेशन बहुत कम कर दिया। कल्चरल लॉस, नए बच्चे मॉडर्न दुनिया एडप्ट कर रहे हैं। यानी एक तरफ वो स्टोन एज जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया उन्हें खींच रहा है। वारानी ट्राइब के एक लिविंग एग्जाम्पल है कि इंसान का असली रिश्ता नेचर के साथ है। उनका जीवन सिंपल है, शिकार करो, खाओ, फैमिली के साथ रहो। ना ग्रीड, ना स्ट्रीट, ना कंपटीशन। लेकिन उनकी दुनिया खतरे में है क्योंकि जंगल खत्म हो रहा है। अगर जंगल खत्म हो गया तो वारानी की कहानी भी सिर्फ हिस्टोरी बुक में रह जाएगी। दोस्तों, वारानी की कहानी हमें एक चीज सिखाती है, अगर हमने नेचर का ध्यान नहीं रखा तो एक दिन हम भी अपना घर, अपना जंगल खो देंगे। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। दोस्तों, वारानी ट्राइब के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।